देवास जिले के बागली में अंतरजातीय प्रेम विवाह को लेकर बीते 2 दिनों से बना तनाव अब प्रशासनिक समझाइश के बाद नियंत्रण में है। इसके पहले आदिवासी समाज ने बस स्टैंड मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। अंतरजातीय प्रेम विवाह मामले को लेकर आदिवासी समाज का आक्रोश क्षेत्रीय विधायक मुरली भंवरा के खिलाफ भी देखने को मिला। कोरकू समाज के लोगों ने बागली थाना चौराहे से विधायक के विरोध में अस्थि मटकी आगे रखकर प्रतीकात्मक अंतिम यात्रा निकाली और मुख्य मार्ग से होते हुए वापस थाना चौराहे पहुंचकर मटकी फोड़ी। भैया क्या कुछ मामला था आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा मटकी भी फोड़ी गई थी, क्या कुछ स्थिति बताइए अभी। देखिए, हम सर्व आदिवासी समाज के लोग विगत 2 रोज से परेशान हो रहे थे और इस बागली विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक जो कि कोरकू समाज से आते थे, हाल ही में हमारे एक आदिवासी कोरकू समाज की बहन थी जिसको गैर आदिवासी ने बहला फुसला करके भगा ले गया और उस संबंध में ये समाज में जन आक्रोश पैदा हुआ। समाज ने कई प्रकार से विधायक जी से भी ढाक विनती करके निवेदन करा कि विधायक जी हमारा सपोर्ट करें और हमारी बहन को सकुशल समाज के समक्ष सौंपा जाए, लेकिन विधायक ने किसी प्रकार से समाज की नहीं सुनी। इससे आक्रोशित होकर समाज ने उनका अर्थी और अंतिम संस्कार किया है, इसलिए हमने ये मटकी फोड़ने का कार्यक्रम किया। हमने समाज में निर्णय लिया कि ऐसे विधायक को आदिवासी समाज में आवश्यकता नहीं है जो बहन बेटी की इज्जत को नहीं बचा सकता है, ना ही समाज को बचा सकता है। जिस प्रकार से हमारी आदिवासी समाज में जो आक्रोश का माहौल है, आज जल जंगल जमीन की बात हम करते हैं तो वो छीनी जा रही है, हमारी बहन बेटी को छीना जा रहे हैं और ऐसे जनप्रतिनिधि जो बैठे हैं जो कहीं ना कहीं पत्ता डाल करके बैठे हैं, जो समाज की रक्षा नहीं कर सकते, हमारी बहनों की रक्षा नहीं कर सकते, तो ऐसे व्यक्तियों को हमने आज मरा हुआ माना है, इसलिए हमने ये मटकी फोड़ी। क्या नाम है आपका? करण नागवल, सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है। और नारी निकेतन जाने का क्या डिसीजन है? ये हम सब सर्व समाज के लोग 2 दिन से परेशान हो रहे थे। जिस तरीके से अन्य समाज का व्यक्ति हमारी आदिवासी बहन को बहला फुसला कर उससे शादी की उसने, और इस संबंध में हम लोगों ने आदिवासी परिवार के नाते सभी सर्व समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और हम लोगों ने वहाँ पर डिमांड करी कि हम हमारी बहन को उस परिवार में नहीं रहने देंगे, जिसके लिए हम लोग चाहे हमें 2 दिन या 4 दिन भी यहाँ पर धरने पर बैठना पड़े। क्या कोई निर्णय हुआ? हाँ, पुलिस और प्रशासन ने हम लोगों की मदद करी है। अभी कल से अभी तक उन्होंने जो बहन थी उसे नारी निकेतन के लिए रवाना किया है, क्योंकि हम पूरा आदिवासी समाज नहीं चाह रहे थे कि वो बहन अन्य समाज में जाए या वो उस घर में रहे। तो बहुत धन्यवाद देंगे हम शासन प्रशासन को कि उन्होंने नारी निकेतन के लिए हमारी बहन को पहुँचाया। क्या नाम है आपका? मैं गोपाल भोसले, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी। युवक युवती दोनों बालिग पाए गए और अपनी मर्जी से विवाह करने की बात सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों से बातचीत कराई। तहसीलदार नीरज प्रजापति ने बताया कि समझाइश के बाद युवती ने स्वयं नारी निकेतन में रहने का निर्णय लिया, जिस पर एसडीएम के निर्देश पर उसे नारी निकेतन भेजा गया है। फिलहाल वहां रहने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। हाँ जी, ये प्रेम प्रसंग का मामला था। 2 समाज के बीच में जो है दोनों बालिग थे, लड़की मतलब बालिका और बालक दोनों ही बालिग थे और अपनी मर्जी से जो है इन दोनों के द्वारा जो है शादी की गई थी। और जैसे कि बालिग थे तो हमारे द्वारा सिर्फ समझाइश दी जा सकती थी परिवारजनों को और बालिका को, बालक को। तो पुलिस एवं प्रशासन दोनों के द्वारा जो है समझाइश दी गई थी। समझाइश पश्चात जो है बालिका द्वारा जो है निर्णय लिया गया है कि वो जो है नारी निकेतन में जो है समय रहेंगी। तो एसडीएम महोदय द्वारा उसी के आधार पर जो है उनको जो है नारी निकेतन भिजवाया गया। समय सीमा नारी निकेतन ऐसी कोई अभी समय सीमा जो है वो निर्धारित नहीं की गई है, जैसा भी होगा परिस्थिति को देखते हुए आगे निश्चित किया जाएगा। ठीक है। आज जो है बागली में 2 पक्षों के बीच जो हुआ था विवाद को लेकर और जो है विवाह को लेकर, उस संबंध में जो है समझाइश देकर और अंत में जो है बालिका को एसडीएम महोदय द्वारा जो है नारी निकेतन में जो है सुपुर्द कर जो है कार्रवाई भी समझाइश दी गई है। और कुछ दिन तक जो है समझाइश और सलाह के पश्चात ही जो है दोनों पक्षों के बीच में धीरे धीरे क्या जो है निराकरण होता है वो आपसी समझौते के आधार पर जो है जैसा भी होगा वो पता चल जाएगा। पुलिस प्रशासन के अनुसार फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है। बागली से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट।